बिहार के लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी के खिलाफ पटना के अगमकुआं थाने में लड़की के अपहरण के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अपहरित लड़की के माता पिता ने बीजेपी विधायक समेत उनकी पत्नी चंचला बिहारी और उनके साले राजीव सिंह के खिलाफ भी अपहरण षड्यंत्र रचने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराया है। आरोपी विनय बिहारी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 366 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। विधायक के खिलाफ एफआईआर में अपहरित लड़की की मां रेखा कुमारी ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी 9 फरवरी को परीक्षा देने के लिए पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स गई थी, मगर फिर वापस नहीं आई। इसी दौरान उसे एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आया जिसमें उससे कहा गया कि वह इसी नंबर पर बीजेपी विधायक विनय बिहारी से बात कर ले। लड़की की मां का कहना है कि जब उसने इस नंबर पर फ़ोन लगाया तो विनय बिहारी ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि उनकी बेटी उनके साले राजीव सिंह के पास सुरक्षित है और अगर परिवार चाहे तो वह एसपी और डीएसपी के पास जा सकता है। अपनी एफआईआर में रेखा देवी ने कहा, जब उन लोगों ने राजीव सिंह के परिवार से भी संपर्क किया तो उन्हें वहां कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद उन्हें शक हुआ कि उनकी बेटी का एक षड्यंत्र के तहत अपहरण कर लिया गया है, जिसके बाद अगमकुआं थाने में विनय बिहारी, चंचला बिहारी और राजीव सिंह के खिलाफ पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज कराया है। हालांकि इस मामले पर देते हुए विनय बिहारी ने कहा है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है और परिवार किसी दुष्चक्र में फंसकर ऐसा आरोप लगा रहा है। लेकिन विनय बिहारी का नाम सामने आने के बाद ही बिहार की राजनीति में पूरी तरह से उठापटक मची हुई है। बिहार के तमाम विरोधी नेता भाजपा को इसे उनका चरित्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले इस तरह से काम करने में हमेशा से सरनाम रहे हैं। एक बार जान लेते हैं कि आखिर विनय बिहारी हैं कौन, जिन पर बिहार में लड़की के षड्यंत्र करने का आरोप लगा है और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार के रहने वाले विनय बिहारी ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। हालांकि बचपन से ही उनका मन गीत लिखने, नाटक लिखने और अभिनय करने में लगता था। विनय बिहारी ने अब तक 3500 से अधिक से ज़्यादा फिल्मों के लिए गीत लिख चुके हैं। वहीं 50 से भी अधिक फिल्मों में डायलॉग लिखे हैं। साथ ही 15 से ज़्यादा फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया है। इसके साथ ही विनय बिहारी पश्चिम चंपारण के लौरिया से लगातार 3 बार से विधायक हैं। इस बार उन्होंने राजद के मजबूत उम्मीदवार कहे जाने रहे शंभू तिवारी को 29,004 मतों से पराजित कर दिया था। बता दें कि लौरिया वही सीट है जिसे 2000 से पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। हालांकि 2000 के बाद यहां पर परिवर्तन की शुरुआत हुई और 2000 में एक बार निर्दल फिर जेडीयू के उम्मीदवार भी जीते। 2010 में यहां से विनय बिहारी ने निर्दल उम्मीदवार के रूप में परचम लहराया। उन्होंने प्रदीप सिंह को चुनाव हरा दिया और 2010 में इस सीट पर कब्जा पा लिए। 2010 में निर्दल उम्मीदवार की जीत की वजह से विनय बिहारी की चर्चा पूरे बिहार में खूब हुई, जिसके बाद 2015 से चुनाव से पहले उन्हें बीजेपी ने अपने साथ लिया। भाजपा में शामिल होने के बाद विनय बिहारी को 2015 से ही बीजेपी ने लौरिया से टिकट दे दिया। 2015 में हुए चुनाव में विनय बिहारी ने पहली बार यहां से कमल खिलाया और 2020 में भी उसे दोहराते हुए विनय बिहारी ने इस चुनाव में भी बीजेपी के लिए लौरिया सीट से जीत दर्ज किया। इस तरह से विनय बिहारी 2010, 2015 और 2020 में यहाँ से विधायक बने और खासा चर्चा में रहे। हालांकि एक एक्सीडेंट के मामले में भी विनय बिहारी पीछे चर्चा में आए थे, वो सुरक्षित बच गए थे और
इस बार भी विनय बिहारी की खूब चर्चा है।